हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी नीट लर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है उससे। सो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 वेज में। एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया कि जैसे C2H6 हमने लिख दिया, ठीक है, या फिर हमने C4H10 लिख दिया। दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होता है? जैसे इसी को हमने इलेबरेट करके लिख दिया CH3 और CH3, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और एक जो न्यू है दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, हमारा टाइम सेव करता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास ये गिवन है CH3 CH2 CH2 CH3 और इसकी एक ब्रांच है CH3, ठीक है। ये वाला एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सो इसको अब लिखने में कितना टाइम लगा हमें, पर ठीक है, अगर हम इसे बॉन्ड लाइन फार्मूला के में लिखे तो कैसे लिखेंगे? हर एक एंड, हर एक डॉट या हर एक शार्प पॉइंट कार्बन होगा। यहाँ पे काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, दिस इज़ 5, ठीक है। और उसके बाद 4th पे लगी एक ब्रांच, ठीक है। ये देखो, दिस इज़ द बॉन्ड लाइन। कितना ही डिफ़िकल्ट हुआ इसे बनाना, कितना ही इजी है ना, कितना टाइम सेविंग है ये बनाना, ठीक है। सो दिस इज़ बॉन्ड लाइन, ठीक है। बॉन्ड लाइन में क्या होता है? 1 कार्बन कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कैसे, एक लाइन में, जैसे मैंने ये किया कि ये और ये 3 कार्बन का है। अब इसमें ये देखो, ये और ये जिगजैग फॉर्म में होता है और ये हर एक शार्प पॉइंट एक कार्बन होता है। हर एक शार्प पॉइंट क्या होता है? कार्बन होता है। हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एटम्स अदर देन कार्बन, ठीक है। अब देखो, इसमें जो बॉन्ड लाइन फार्मूला में अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने इसमें हाइड्रोजन जो है मेंशन नहीं किया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन फार्मूला में जो है वो मेंशन नहीं किया जाता है। बट हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम हो तो वो रिप्रेजेंट अलग से किया जाता है, ठीक है। अब जो लार्जेस्ट कार्बन कार्बन की चेन होती है वो रिप्रेजेंट होती है कैसे? जिगजैग फॉर्म में लार्जेस्ट जो होती है। और डबल बॉन्ड जो है वो ऐसे, जैसे ये हुआ ऐसे 2 लाइन से, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ऐसे 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ देती हूँ, एक करके दिखाती हूँ, 2 करके दिखाती हूँ। चलो 2 करके दिखाती हूँ, बाकी आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है, आप सॉल्व करना खुद, ठीक है। एक हो गया CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। और एक हो गया CH, चलो थोड़ा डिफ़िकल्ट देती हूँ मैं अपने लिए। ये दोनों मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। जैसे अब ये वाला मैं कैसे करूँगी सॉल्व? ये 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए। अब सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, इट मीन्स दिस सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन के बीच में, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, 3 ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब ये 1 2
2 और इसके साथ हमारे पास OH लगा, तो दिस इज OH। ठीक है, ये देखो ये दोनों मैंने कर दिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देती हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए घर पे जाके आप कर सकते हो। घर पे जाके घर पे ही हो, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप कर सकते हो। अब डिग्री ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन कितने होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स directly attached। वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, जैसे एग्जांपल देती हूँ CH3 ठीक है। तो ये देखो ऐसे, वेट, ठीक है। अब देखो ये हुआ इसका बॉन्ड फॉर्मूला 1 2 3 कार्बन्स। ठीक है, अब देखो अच्छा सा ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज 3 कार्बन। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले इसकी क्या होगी, इसके साथ कौन सा कार्बन, सिर्फ 1 कार्बन अटैच्ड है, अटैच टू डायरेक्टली अटैच है। ये देखो दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 डिग्री कार्बन, दैट इज प्राइमरी कार्बन। ठीक है, और ये देखो ये वाले कार्बन के साथ ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है और ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है। इट मीन्स दैट दिस इज 2 डिग्री कार्बन, और ये भी कितना हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, सो अब देखो ये देखो, अब देखो ये कौन सा कार्बन है, इसके साथ सिर्फ 1 कार्बन अटैच है डायरेक्टली। अब हाइड्रोजन को नहीं लेना है हमें, कार्बन को, ये कार्बन के साथ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अब ये कार्बन के साथ देखो ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है, सो दिस इज 2 डिग्री। ये कार्बन के साथ ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन भी, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन के साथ ये कार्बन भी अटैच है, ये भी और ये भी, सो दिस इज 4 डिग्री। और इसके साथ सिर्फ ये अटैच है, दिस इज 1, और इसके साथ भी ये अटैच है, दैट इज 1, इसके साथ भी ये अटैच है, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। ठीक है, सो को पूछो 2 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कितने कार्बन है इसमें। ठीक है, 1 2 डिग्री कार्बन है। अगर पूछे कि हाइड्रोजन 2 डिग्री, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 और 2 3, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 डिग्री पूछे तो दिस इज 1 2 3 4 1 डिग्री कार्बन है, और उसके साथ हाइड्रोजन काउंट कर लो। ठीक है, 3 × 4 12 जो है 12, देखो दिस इज 1 डिग्री 3, दिस इज 1 डिग्री 3 + 3 6 9 और 12। ठीक है, 12 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ओके, सो ये हो गया आपका कितनी मतलब डिग्री कैसे निकालते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन।
अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, वो आप कुछ खुद कर लेना, ठीक है। और अगली वीडियो में हम डिग्री ऑफ एल्कीन, मतलब डिग्री ऑफ एल्केन और डिग्री ऑफ अल्कोहल सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों आपके क्वेश्चन हैं जो आप घर जाके कर सकते हो, मतलब वीडियो देखने के बाद कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो आज क्या आई होप्स आपको समझ आ गया हो। इन द केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय।